हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 17। देखिए इसमें क्या दे रखा है, मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या दे रहा है, ₹100 दे रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ₹100 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसकी ना। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई ₹5 एवरी मंथ, उसका जो 5 एवरी मंथ बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी 100 है, तो दूसरी कितनी होगी, सेकंड 105 होगी, फिर हमारी 110 होगी, फिर होगी हमारी 115 होगी, फिर होगी 120 होगी। इस तरह से होगी इंस्टॉलमेंट उसकी ना। लेकिन वो ये बोल रहा है कि ये सारी इंस्टॉलमेंट होती है, ये 30th इंस्टॉलमेंट देता है। मतलब ये इसके पीछे बहुत सारी इंस्टॉलमेंट है जो वो 30th इंस्टॉलमेंट तक दे रहा है ना। तो ये लिख लेंगे हम, ठीक है। सब 30 इंस्टॉलमेंट उसकी लास्ट है। तो वो ये कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट बाई 5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो वो ये पूछना चाहता है कि 30th जो इंस्टॉलमेंट होगी वो उसकी कितनी होगी। तो मतलब ये तो हमें पता है कि ये तो उसने बता दिया कि 5 रुपीज का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन 30th इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है कि वो कितनी पे करेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम। उसमें क्या होगा, देखिए हमें पता है कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4, ये A5, और ऐसे ये लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, A30 है। तो लास्ट होगा वो A30 होगा, है ना, क्योंकि 13 पे होगा तो A30 होगा। मान लो यहाँ पर मान लेती हूँ ये है A30, ये वाला है ना। तो अब देखिए हम इसको सबसे सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला करते हैं ना, AN इक्वल टू A प्लस और N-1D करते हैं ना, 1D, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखाए हुए हैं, लर्न होने चाहिए आपको फॉर्मूले। अब देखिए हमें A30 निकालना है, तो A30 आ जाएगा यहाँ पर, और A प्लस और ये 30 है, ये 30 -1 और D हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, A30 इक्वल टू A प्लस 29D बच जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए, हमें इसमें जो है A पता हो और D पता हो तो हम A30 निकाल लेंगे। तो A हमारा क्या है, A1 होता है। तो A हमें कितना दे रखा है, गिवन है हमें 100 है ना, 100 रुपीज है। और D कितना है, जो इनके बीच में डिफरेंस होता है ना, वो तो वही तो होता है। तो A2 माइनस A1, तो क्या होगा, 105 माइनस 100 मतलब 5 हो जाएगा। तो D हमारा 5 हो गया, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, A30 इक्वल टू A हमारा 100 रख देंगे प्लस 2 29 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या हो जाएगा, 9 5 जा 145 आ जाएगा ना। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो इसका आंसर आएगा 245। तो हमारा A30 क्या होगा, A30 क्या होगा हमारा, इसका सम, मतलब यहां से यहां तक का सम, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट तो सम ही हुई ना। इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट जब आप बताओगे तो इसका मतलब क्या है, 100 से लेके जो 1 से लेके 30 टर्म तक का पूरा सम निकाल रहे हो आप ना। तो मतलब n नंबर निकालना है ना आपको। तो इसमें A30 कितनी होगी, A30 हमारी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 245। देखिए इसमें क्या फर्क है, हमें यहाँ पे SN नहीं निकालना है, इन सबका टोटल नहीं निकालना है, हमें जो 30 टर्म है, जैसे हमें अगर A1 A2 बोले को A4 कितना है तो हम 115 बता रहे हैं ना, इन सबका प्लस करके थोड़ा बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं कि A4 हमारा 115 है। तो A30 में वो कौन सी किस्त देगा, कितना, मतलब 5 रुपए हर बार बढ़ रहा है ना। तो जो 5 रुपीज हर बार बढ़ रहे हैं, तो A30 पे कितने बनेंगे पैसे, तो वो 245 रुपीज पे करेगा वो। समझ में आया। समझ लीजिए SN और AN में डिफरेंस है। SN जो होता है वो सारे टर्म्स का जो सम होता है वो होता है, और AN वो होता है जो भी आपने टर्म, मान लो A30 पूछ रहे हो, A99 पूछ रहे हो, तो वो जो इस प्लेस पे, जैसे A4 पूछा था 115 बता रहे हो, ये AN है। समझ आया। तो हमने A30 कितना हुआ हमारा, 245 हो गया, यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 18। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 18। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। पहले तो हमें इसके लिए यही समझना पड़ेगा कि पॉलीगन कौन से होते हैं।
जैसे कोई भी क्लोज्ड, कोई भी ऐसे क्लोज्ड है, ये देखिए ट्राइंगल है, ये क्लोज्ड है, या ये है स्ट्रक्चर, या ये देखिए ये पेंटागन बना हुआ है, तो इसमें क्या है, ये सारे जो है हमारे क्या है, ये पेंटागन है या हेक्सागोन बनाइए आप, ये क्या है, सब चीजें, ये सारे जो क्लोज्ड जो ये फिगर बनती है, इनको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो अब ये तो पॉलीगन हो गया। अब उसने उसके बाद बोला कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई मतलब अब देखिए इसमें से कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल से मतलब ये होता है कि मतलब कंसेक्यूटिव नंबर समझिए आप, जैसे आपने पहले भी करा हुआ है कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 1 है तो उसके बाद 3 है, अगर आप ऑड नंबर कर रहे हो तो 5 है, 7 है, तो ये क्या एक सीक्वेंस को दिखा रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इवन नंबर है तो 2 है, 4 है, 6 है, तो इसी तरह करते थे ना x+1 ऐसे वाला आपने करे हैं क्वेश्चन। तो क्या है, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कह रहा है कि दो इंटीरियर एंगल्स हैं और फिर पॉलीगन इज 5 डिग्री, जो उनका इंटीरियर एंगल्स में जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, वो इसमें कंडीशन भी दे रहा है कि इसका जो सबसे छोटा एंगल है वो 120 डिग्री का है। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो हमें ये नहीं पता है कि ये ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है या हेक्सागन है या कुछ भी, मतलब हेप्टागन है, ऑक्टागन है, क्या है हमें नहीं पता है। तो वो हमसे कह रहा है साइड निकालो, तो हम उसके लिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें हमारा सबसे जो छोटा नंबर उसने बोला, स्मॉलेस्ट एंगल जो बोला है वो क्या बोला है उसने, 120 डिग्री का है ना, 120 डिग्री का है। और उसने बोला कि 5 का डिफरेंस है, तो क्या होगा 125, 130, 135, 140, 145, ऐसे ही कुछ नंबर होंगे, क्योंकि सब में जो है 5 का डिफरेंस दे रखा है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये है, तो ये इसे हम क्या बोल लेते हैं, A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, A3 होता है, A4 होता है ना। इस तरह से हम इसको मान लेंगे कि A4 है, A5 है, A6 है, ऐसे दे रखा है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हमें कोई भी एंगल, मान लो ये एंगल है हमारा, तो ये मान लो 120 डिग्री है, तो इसमें 5 का डिफरेंस होगा, मान लो ये पहला एंगल, दूसरा कितने का होगा 125 का होगा, तीसरा कितने का होगा 130 का होगा, चौथा 135, 140, 145, ऐसे तो एंगल बचे होंगे सारे के सारे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि हमें हमको दिया क्या क्या है। हमें दिया है A1 दिया है ना, A1 कितना, A या A1 बात एक ही है, वो दे रखा है हमें 120 डिग्री दे रखा है। फिर हमें D निकालना पड़ेगा, D क्या होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 125 और ये है 120, तो ये क्या है हमारा 5 है। तो ये सब चीजें हमें दे रखी हैं और हमें फाइंड जो करना है वो क्या करना है, साइड्स ऑफ पॉलीगन ना, तो मतलब n करना है ना, n जो है हमें फाइंड करना है ना इसे। अब देखिए हमारे पास कोई भी साइड्स जैसे होती है, मान लीजिए ये साइड से आपको पता है कि ये साइड जो होता है पूरा 180 की होती है, ये 360 का होगा, तो हमें ये पता है कि टोटल कितना होता है सबका, हम उससे मिला के हमें पता लग जाता है कि ट्राइंगल है क्या है, ये चीज ना हमें पता लग जाती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब देखिए मान लीजिए ये 3 है, तो अब मान लीजिए इसका क्या 3 साइड्स हैं, तो 3 नंबर्स होंगे ना। मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ पहले। तो मान लीजिए हमारा ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं सम ऑफ, तो क्या होगा यहाँ पर n कितना है हमारा 3 है, 3-2 इंटू 180, तो क्या होगा 3 में से 180 जाए 2 जाएगा तो 1 इंटू 180, तो क्या आंसर आया 180। तो ट्राइंगल क्या होता है हमारा 180 की तो इक्वल होता है। और अब देखो अब ये है, देखिए 4 है इसका वो, तो क्या हो जाएगा 4-2 इंटू 180 हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो आपको ही पता है क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है, तो सही मेथड है ना इसको निकालने का। तो अब देखिए हमें जो क्वेश्चन पता है कि हम जब n निकालते हैं तो n निकालने का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में और फिर d आता है ना, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। और हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये भी उसी का है, इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का निकालने का। तो हम अगर इन दोनों को इक्वल रख दें तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखिए कैसे करेंगे, Sn इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता है।
अगर हम इसके इक्वल में ये रख दें तो यहाँ भी तो हम एन ही निकालेंगे, और यहाँ पर हम इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यहाँ भी हमें साइड्स निकालनी, मतलब एन ही निकालना है हमको। तो हम इन दोनों को अगर इक्वल रख दें तो कोई बात तो नहीं है, हम इसे रख सकते हैं आराम से, है ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला ना, ये हमें गिवन है, ये तो हमें पहले से ही पता था, हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए जो जो वैल्यू पता है वो तो हम भर ही सकते हैं इसमें। जैसे ये n/2 है, n नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख दो n/2। 2 a की तो पता है हमको, a कितना है हमारा 120 है, तो 2 इंटू 120 हो जाएगा, प्लस n-d हमें 1 पता नहीं है, और d हमारा कितना है 5 है ना, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं इस पे, यहाँ n-2 हमें पता नहीं है, n तो पता ही नहीं है हमें, और इंटू है 180 डिग्री ना। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर n/2, n/120 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 240, प्लस अब 5 को अंदर ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5n-5 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा हमारा n-2 180 ही रखेंगे अभी ना, अभी से कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, अब हम n को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब हम n पहले तो 240 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 235 बचेगा ना, 235 बचेगा, और हम क्या करते हैं इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 1 रख दो, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं आपको एक एक स्टेप करके बताती हूँ ना। तो n, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 40 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 235 बच जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अब 180 n, तो 180 n ही होगा, 180 को जब ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा, मैं लिख देती हूँ आपको तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको ना। ये हो गया हमारा ना। अब देखिए इसमें से n है 240 में गया तो यहाँ क्या बचेगा 235, और यहाँ बचेगा ये हो गया हमारा प्लस 5n इक्वल टू क्या जाएगा 180 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 360, और फिर n से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 180 2 2 4 हो जाएगा, 4 को 180 से करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 720 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 235 इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 235n प्लस 5n स्क्वायर इक्वल टू 360n माइनस 720 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 5n स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, अब ये 235 है और ये यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 360n हो जाएगा ना, और इक्वल टू हो जाएगा 720 है ना, तो यहाँ पर 720। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, अब हम इन सब में से यहाँ तो -720 आ गया, अब इन सभी में देखो n कॉमन है तो हम क्या करते हैं n को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 5n प्लस 235 माइनस 360 और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 720 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें से आप 235 में से 360 को माइनस करोगे तो बचेगा 125, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 235n। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस वाले नंबर को भी इधर ले आते हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 5n स्क्वायर प्लस 235n में से 360n जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 125n बच जाएगा ना, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा प्लस 720 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई चीज ऐसी कॉमन है जो हम ले सकते हैं, 5 कॉमन है सब में देखो, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ 25n हो जाएगा प्लस 5n ज़ा 5 और 144 आ जाएगा यहाँ पर ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा अब क्या करेंगे हम कि ये डिवाइड में है ना, ये मतलब इधर है तो इसको हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर जब आप डिवाइड में ले जाओगे तो ये हमारा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 हो जाएगा, और 0/5 होगा तो क्या आंसर आएगा 0 ही तो आएगा आंसर, तो यहाँ क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे ये देखिए
ये स्क्वायर में है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसको ना इसको स्प्लिट करते हैं। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो हमें ऐसी बनानी है इसमें इक्वेशन कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो तो आंसर 144 एन स्क्वायर आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो 25 एन आए, ऐसा हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसका हम यहाँ पर वो निकाल लेते हैं 144 का। तो क्या होगा यहाँ पर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा हमारा, अब हम इसमें क्या बना सकते हैं, देखना पड़ेगा हमें क्या होगा। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 से, हाँ 16 और 9 देखो लो तो 25 आएगा। तो देखो मैंने क्या करा ना, इन दोनों को, इन चारों को साथ ले लिया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। तो मैंने यहाँ ले लिया 16n, और ये ले लिया 3 3 जा 9, ये भी। तो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे, कि माइनस हमने इसलिए लिया कि यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए। अगर हम इसे माइनस लेंगे, बड़े को माइनस लोगे तभी तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और अगर आप इसे प्लस ले लेते तो ये माइनस होके 16 से 9 के कितने बचते, तो 7 बच जाता, तो वो आंसर गलत हो जाता हमारा। और अगर हम इन दोनों को प्लस रखते तो यहाँ माइनस का साइन नहीं आ पाता, तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा इसको। प्लस 144 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे जो है। अब इसमें से हमारा n कॉमन हुआ तो n माइनस 16 बच गया यहाँ पर। यहाँ पे से हम माइनस 9 कॉमन लेंगे। माइनस 9 इसलिए लेते हैं कि बीच में माइनस है तो यहाँ भी बीच में माइनस आना चाहिए, तभी तो कॉमन ले पाओगे आप। तो n माइनस 16 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। तो एक आंसर तो आया हमारा n माइनस 16 जो आपने कॉमन ले लिया, एक आया n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया, अगर आप इसको n माइनस 16 को 0 करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ n माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या, अब आपके पास दो आंसर हो गए। अब आपके पास n इक्वल टू 16 है, n इक्वल टू 9 है, लेकिन आंसर तो एक ही होगा ना। तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये बताना चाह रहा है n16 से मतलब ये कि इसकी साइड इतनी है, मतलब या तो 16 साइड होगी या 9 साइड होगी। अब कौन सा सही है हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हम देखा आपको कहा होगा, आप ये करा होगा ना, ये जैसे मान लो A16 है ये ना, तो A16 को हम क्या कर सकते हैं, A प्लस और 15D एक कम लेते हैं ना, निकालते हैं ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A 120 है, 15 है, यहाँ पर 15 इंटू क्या होगा, D हमारा 5 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 120 और 15 5 75 हो जाएगा ना, 75 हो जाएगा ना। तो ये टोटल कितना आएगा हमारा 195 आ जाएगा ना। अब दूसरा करते हैं, दूसरा है हमारा A9, इसको करते हैं तो क्या आएगा हमारा A प्लस 9 है तो यहाँ क्या आएगा 8D। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा A है हमारा 120 और 8 इंटू 5 हो जाएगा, तो 120 और ये हो जाएगा 40। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा 160 डिग्री आएगा। अब देखिए इसमें जो है आपको जब आप कोई भी एंगल बनाओगे, मान लो आपने कोई भी एंगल बनाया, आपका पहला एंगल तो 120 डिग्री का है ना, तो ये तो ऐसे ही आएगा। अब मान लो इसमें से आपने ये आपने एंगल बनाया, अगर 195 का लेते हो तो 195 का मतलब क्या है, देखो अब कोई भी एंगल आप बनाते हो, अगर 90 का बन रहा है तो वो ऐसे बनेगा ना, अगर 90 से कम का बन रहा है तो वो ऐसे बनेगा, अगर और 90 से ऊपर का बन रहा है तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। अगर आप इसको ऐसे बनाओगे, मान लो ये 195 का है ना, अब इसमें आपने 5 और प्लस कर दिया तो ये तो और ऐसे चला गया और ऐसे चला गया, और फिर ये और आपने इसमें और एक बढ़ेगा तो ये ऐसे, तो ये एंगल ये पॉलीगन बनेगा कैसे, बन ही नहीं पाएगा पॉलीगन। ये तो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है ना। 195 120 आपने ये लिया, उसके बाद आपने मतलब आप इस तरह से आप इसको बढ़ाते चले जाओगे, 195 का एंगल लोगे आप तो क्या होगा, तो ये तो हमारा बन ही नहीं पाएगा, एंगल ही नहीं बन पाएगा हमारा। और 160 का जो क्या होगा, ये बन जाएगा क्योंकि ये 180 से नीचे का हुआ ना, 180 का तो सीधा बनता है ऐसे, और अगर 160 का है तो क्या होगा, वो ऐसे बनेगा। तो जब ऐसे कोई चीज बनेगी तो क्या होगा, अपने आप कोई ना कोई पॉलीगन बन जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये वाला सही होगा, ये वाला गलत है, ये सही है हमारा आंसर। समझ गए।